धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओ मैं तो सारी सारी रतियां जग अरदास करूं, माँ जग जननी जगदम्बा से फरियाद करूं। छूटे ना ये दामन तेरा हाथों से हमारे, शेरों वाली मैया हम तेरे द्वारे, शेरों वाली मैया हम तेरे द्वारे। हे भवानी मैया, हे भवानी मैया करते तुम्हारी जय जयकार। हे भवानी मैया करते तुम्हारी जय जयकार। सुख दुख के बंधन से बंधे रहे, फिर भी तेरे चरणों में पड़े रहे। मेरी माँ अब भय हारिणी हारिणी मेरी माँ, हम तो तेरे दर पर खड़े रहे। सुन लो अरज मेरी मैया मेहरवा, ऊंचे पहाड़ों पे माँ तूने डेरा डालिया, ऊंचे पहाड़ों पे माँ तूने डेरा डालिया। हे हो रानी मैया, हे हो रानी मैया करते तुम्हारी हम पुकार। हे भवानी मैया करते तुम्हारी जय जयकार।
अगर हमारी भावना दिव्य है, होनी चाहिए। अगर हमारी भावना पवित्र है, अवश्य होनी चाहिए। तो हम सामने दिव्यता ही देखेंगे, पवित्रता ही देखेंगे। हमारी किन्हीं भी साधनाओं का मूल दिव्यता है, हमारी किन्हीं भी साधनाओं का मूल पवित्रता है। हमारी दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता हमारा जीवन है, होना भी चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। हमारी आंखों में अगर दोष होगा तो हम सामने में दोष ही देखेंगे। हमें हमारी दोषों से मुक्त होना है, हमें हमारी आंखों के दोष से मुक्त हो जाना है। और सामान्य पूजा पाठ की परिपाटी से दोषों से मुक्त हम नहीं हो सकते। एक विशिष्ट साधना की पद्धति के माध्यम से ही हम इन आंखों के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। मन तो दिव्य है, मन तो पवित्र है, मन तो पावन है, लेकिन चार्वाक ऋषि कहते हैं हमारे इन आंखों में दोष है। हम बुद्धि के माध्यम से जब हम दृष्टिपात करते हैं, किसी को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वही हमारा जीवन है। न कि बाहर के पूजा पाठ और न बाहर की किसी वेशभूषा से हमारा जीवन आका जाता है। हमारा जीवन हम खुद एनालिसिस करें, हमारा जीवन हम खुद चिंतन करें, हमारा जीवन खुद हम झांकें। वो जो मूल रूप आत्म तत्व में परमात्मा प्रत्येक जीव में समाहित प्रतिष्ठित है। जैसे दिव्य गंगा का, उनकी अविरलता का आप दर्शन करते हैं तो लहरों में कितनी गंदगियां बहती हैं, पर गंगा की पवित्रता, गंगा की पावनता और गंगा की अविरलता को वो जो कचरे हैं वो रोक नहीं सकते। गंगा गंगा है, आप में भी गंगा गंगा है। गंगा तो फिर भी गंगा है, आप में तो गंगा का जन्मदाता समाहित है। आप में तो गंगा का जन्मदाता समाहित है। वह सदा शिव विराजमान है। लेकिन फिर भी हम कितने अस्थूल हो गए। हम चर्म चक्षुओं के माध्यम से, इन आंखों के माध्यम से हम क्या देखते हैं? यद्यपि हम साधु संतों का समागम करते हैं, लेकिन हमारे आंखें आज भी शुद्ध नहीं हो रही। हमारी आंखों में दोष है, हमारा बाप नहीं निकाल सकता। हमारी आंखों का दोष हम स्वयं, अगर हम में कोई दोष है तो हम स्वयं निकाल सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो निकलेगा, और नहीं चाहेंगे तो विधाता भी आपके दोषों का समन नहीं कर सकता। विधाता तो है ही, विधाता के सिवा है ही क्या? मूल से भागेगा मत कि विधाता कोई आकाश से आएगा। विधाता आ चुका है। विधाता के सिवा कुछ आता नहीं है, विधाता ही है। धरती को निहारते हैं तो विधाता नजर आता है, आकाश को निहारते हैं तो विधाता नजर आता है, वायु को जब एहसास करते तो विधाता ही, अग्नि का एहसास करते तो विधाता ही नजर आता है। और तो और मेरे श्वासों में हर पल विहरता विधाता ही है। हम विधाता से हैं, विधाता के हैं, विधाता के हो जाएंगे तब जब समस्त दोषों से पार और परे होगे, और समस्त दोषों से पार परे तब होंगे जब गुरु को अपने सिर पे धारण करेंगे, जब गुरु को अपने हृदय में धारण करेंगे, गुरु को रोम प्रतिरोम में धारण करेंगे। गुरु हृदयस्थ ही शिवस्थ, शिवत्व को धारण करना है, गुरु हृदयस्थ करना, गुरु को हृदय में स्थापित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया गुरु की तेज के माध्यम से, गुरु की ओज के माध्यम से, गुरु की प्रक्रियाओं के माध्यम से। जीवन में यह आनंद जो आप प्राप्त करते हैं अपने घर में नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप गुरु शिष्यम समक्ष होते हैं तो आप नाच उठते हैं बच्चे जैसा।
आप नित्य के माध्यम से, नित्य क्यों करते हैं आप? दुखी आदमी कभी नित्य नहीं करता, ध्यान रखना। किसी दुखी आदमी को नाचते हुए देखा है? जो नाच रहा होता है वो कहीं तो कहीं आनंदित है। यही आपका जीवन है, यही आपका स्वरूप है, यही आपका परिचय है, और यही सदाशिव का आनंद है जो नित्य में। इसीलिए उन्हें नटराज कहा। जब जब जितना और जितना उनके समीप आओगे मेरे प्रिय, नाचते गाते उनमें उन्हीं के हो, उन्हीं से जन्म लिए हो, अंततः उन्हीं में भी समाहित हो जाओगे। मृत्यु तुम्हारा बाल बाका भी ना कर सके। अगर तुम सदाशिव सदगुरु के उपासक हो तो मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो, उस आनंद रस से युक्त हो, अपने जीवन में अवश्य अवश्य संपूर्णता प्राप्त करोगे। आवश्यकता सिर्फ इतनी है, उन्हीं से हो वही हो। लेकिन दुख और चिंता परेशानी रोग बना है तो आंखों में दोष है। हम अपने इस दोष को हटाएं, और दोषों का समन मंत्र के माध्यम से, दोषों का समन साधना के माध्यम से, दोषों का समन हम अपनी तपस्या के माध्यम से कर सकते हैं। साधना तो करना पड़े, साधयति वा पातेयति। हम साध लेंगे तन को, मन को, प्राण को, आत्मा को, परमात्मा को, जीवन के परम आनंद को, या तो समाप्त कर दें, ऐसा संकल्प ले लेंगे। समाप्त तो होंगे ही एक दिन। राम नाम एक दिन तो सबकी यही। हां, कब याद आता है? जब कंधे पर उठाते हैं आप लाश को तो कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। उस समय एहसास होता है। जब कंधे पर मुर्दा टांग लेते हैं, रख लेते हैं, तो राम याद आते हैं। राम अगर पहले याद आए होते तो यह स्थिति आपकी ना होती। राम को स्मृति में लाओ। राम वो मेरी आत्मा है। राम जन्म के बाद हम उन्हें भूल गए, परमात्मा के एक सत्य को भूल गए, श्री राम को। परमात्मा का एक सत्य इस धरा पर श्री राम के रूप में हम उन्हें विस्मृत कर गए। मूर्ख हृदय न चेत, जऊ गुरु मिले बिरंच शिव। कुछ मूर्ख राम का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मूर्ख हृदय न चेत। कौन डॉक्टर थे, कौन इंजीनियर थे? श्री राम तो श्वास, श्री राम तो प्राण, श्री राम तो आत्मा, श्री राम तो परमात्मा है। प्रिय, सदगुरु के माध्यम से आओ चलें, श्वासों के सजग प्रहरी बन। सिर्फ सुने नहीं, गुने। सिर्फ सुने नहीं, उसे जिए भी। अन्यथा राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य तो है, पर तुम्हारे लिए गुरु के सानिध्य में, साचर में राम नाम सत्य करो। राम प्राण, राम आत्मा। कई जंगल में है, जहां आप हैं वहीं राम है। आहा। जहां आप हैं वहीं राम है प्रिय, जहां आप हैं वहीं शिव है प्रिय, और जहां आप हैं वहीं आनंद है प्रिय। आप ही आनंद स्वरूप हो। भूल गए, बिसर गए, गुरु रूप में फिर एक बार आया तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने। नाम रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर वह सदा से एक, वही अविनाशी। समय समय विशेष में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। यही मनुष्य के रूप में ही वो आया है। कोई गुरु मिलता है जीवंत जागृत चैतन्य, उसके सानिध्य और साचर में कोई शिष्य जागृत हो जाता है। नाम राम पड़ जाता है, नाम कृष्ण पड़ जाता है, नाम बुद्ध महावीर पड़ जाता है। बुद्ध अंतिम दर्शन दे रहे थे, शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। बड़ी सभा में बुद्ध ने अंतिम में कहा कि बड़ा शुभ समय है, शुभ घड़ी है। अगला 1 घंटा जो भी तुम करोगे खूब लाभ ही लाभ होगा।
शुभ समय में लाभ छिपा रहता है। उसमें एक व्यक्ति बनिया बैठा था। बुद्ध ने कहा बड़ा शुभ घड़ी है। बनिया ने सोचा कि भाई इससे अच्छा शुभ समय क्या हो सकता है। बुद्ध ने कहा है तो चलो उठो। और 1 घंटे जो है बनिया गया। बढ़िया एकदम अपना दुकान खोला और 1 घंटे खूब बिजनेस किया। बनिए ने अपना अर्थ सिद्ध किया। उसमें एक वैश्या बैठी थी। उसने सोचा कि बड़ा अच्छा शुभ घड़ी है। बुद्ध ने कहा है अवश्य ही सत्य होगा, प्रमाणित हो। और वो गई, कहीं रुकी नहीं और अपने यथास्थान पहुंची और उसे उसके ग्राहक मिल गए। और उसी में एक साधक बैठा था, एक ज्ञानी पुरुष, एक सत्पुरुष, एक साधक, एक शिष्य, एक सुंदर भाव, एक सत्य की पिपासा लिए। उसने कहा कि बुद्ध ने कहा 1 घंटा बहुत शुभ घड़ी है, तो क्यों नहीं हम स्वश्वास प्राणात्मा परमात्मा की उस ध्यान साधना समाधि में लीन होते। और वो घंटे समाधि में लीन हो गया। बुद्ध ने एक ही बात कही थी। सुनने वाले ने, देखने वाले ने उसे अपने अपने रूपों में जीवन का अर्थ सिद्ध किया। बुद्ध ने यही कहना चाहा था, शुभ है, तुम्हारे जीवन की घड़ी शुभ है, मंगल है, मनुष्य जीवन तुमने प्राप्त किया है। डूब जाओ, उस ईश्वर को प्राप्त कर लो, उस आनंद को प्राप्त कर लो जिसके बिना तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो। मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, जिससे हो उसी में समाहित हो जाओ। तीनों ने 3 रूप एक बुद्ध के संदेश को अपने अपने रूपों में लिया। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी 3 तैसी। हमारी भावना कैसी है, उसे हमें दिव्य बनाना है। हमारी भावना कैसी है, हमें उसे पवित्र बनाना है। जीवन की यह दिव्यता, जीवन की यह पवित्रता, जीवन की यह श्रेष्ठता किसी की बने ना बने, हमें हमारी बनानी है। वो जो साधु है, वो जो शिष्य है, वो जो साधक है, संसार में सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी। पूरा संसार गुण और अवगुण से पूर्ण है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें गुण और अवगुण ना हो। सकल जगत गुण दोष में विश्व किन करतार। ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को, पूरे जगत को गुण और दोषों से युक्त बनाया है। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको चुनना पड़ेगा। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको समझना पड़ेगा। साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जीवन का जो सार है, जो सद्गुण है, जो सद्धर्म है, उसे धारण करो। जो अवगुण है, जो दोष है, उसे छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा सार सार को गही रहे। भजन हुआ शारदे, हे भगवती शारदे, शारदे। 2 बार पुकार किया, शारदे शारदे, हे भगवती शारदा, आप मुझे जीवन का सार दें। वह सत्य, वह शिव, वह आनंद, तू राज राजेश्वरी है। ऐसी दृष्टि दे कि मैं उस शिव का दर्शन कर पाऊं। एक ऐसी दृष्टि चाहिए, चर्म चक्षुओं का विलीनीकरण हो, अंतर चक्षु जागृत हो, हमारे ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए। और सदगुरु की बाणी से ज्ञान नेत्र जागृत होता है, और ज्ञान नेत्र के माध्यम से दिव्य नेत्र जागृत होता है, और दिव्य नेत्र के माध्यम से हमारे आत्म चक्षु जागृत होते हैं। और जब मैं आत्ममय होता हूं, एक साधक, एक शिष्य, गुरु की कारुणिक कृपा से, साधना के माध्यम से शिष्य जब स्वयं में आत्मनेत्र को जागृत करता है, तो और कोई नहीं बचता है। वही सदाशिव जो अमृत तत्व से युक्त है, उस शिष्य को पूर्ण कर देता है। वह अमृत तत्व आपको प्राप्त हो, आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी चेतना आपको प्राप्त हो, और इस जगत में परमात्मा द्वारा इस रचित सृष्टि में आप सर्वत्र सद्गुण और सद्धर्म धारण कर सकें।
मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपका जीवन अवश्यमेव ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से पूर्ण हो। आपका जीवन अपने आप में प्रभुमय हो, आपका जीवन शिवमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, और आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, जो भी दीनता है, जो मन की मलिनता है, वो समाप्त हो, और अपने आप में गंगा की अविरलता, आपका जीवन अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करे, ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव की घोष करता हूं। डम डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, मन जोगिया के भाई। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, मन जोगिया के भाई। जन ध्यान लगाए किसकी, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, मन जोगिया के भाई। ध्यान लगाए न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। सब देवों में हरा हरा हरा, सब देवों में है वो देव निराला। डम डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, मन जोगिया के भाई। जन ध्यान लगाओ किसकी, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। माथे पर चंदा, इनकी जटा में है गंगा। माथे पर चंदा, इनकी जटा में है गंगा। कि रहती पार्वती संग में सवारी है नंदी बाबा। कि रहती पार्वती संग में सवारी है नंदी बाबा। वो कैलाशी, वो अविनाशी, हरा 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 वो कैलाशी, वो अविनाशी। सर्पों की माला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, मन जोगिया के भाई। जाने ध्यान लगाऊं किसकी, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हे बाघंबर धारी है वो भोला त्रिपुरारी। बाघंबर धारी है वो भोला त्रिपुरारी। रहता मस्त सदा जिसकी महिमा सबसे न्यारी। वो रहता मस्त सदा जिसकी महिमा सबसे न्यारी। भोला भाला है मत वाला, मत वाला है भोला वाला है मत वाला। पिए विशिष्टा वो प्याला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए। जाने ध्यान लगाए किसकी, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को
परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।